दोस्तों नमस्कार। आज मैं 34वां एपिसोड दास्तान का आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और ये आपने जो विगत के जो एपिसोड्स हैं उसमें जिस प्रकार से आपने अप्रिशिएट किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मुझे टेलीफ़ोन करके उसकी प्रशंसा की, इसका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूं और आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस 34वें एपिसोड में मैं आपको लगभग 12 वर्ष पूर्व की एक घटना के विषय में बताना चाहता हूं, जो कि ड्रग्स से संबंधित है। ड्रग्स जो क्रॉस बॉर्डर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है, वहां से ड्रग्स लाई जाती थी। एक ऐसा ही ड्रग का बहुत बड़ा कैच जो था वो एजेंसी के द्वारा यहाँ के अधिकारियों के समक्ष उस जो गोपनीयता थी उसके विषय में बताया गया और मेरे को यहाँ पर सरकार एवं तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया। प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक की जॉइंट बैठक हुई, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य तो वो था, तो उसमें मेरे को लगाया गया कि आप इस काम को अंजाम दीजिए। और बहुत भारी मात्रा में ड्रग जो थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर जो कि पंजाब से रिलेटेड था, बाघा बॉर्डर, उससे 10 किलोमीटर दूर वहाँ से स्मगल होकर आनी थी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ दी गई थी, बाकी कोई ज़्यादा उसके अंदर ऐसा नहीं था कि हम उसको जो सिचुएशन थी उसको किसी प्रकार से क्रॉस चेक करते या इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते। कुछ अपने मुखबिर साथ लगा गए, जो कि यद्यपि दूर प्रदेश की बात थी, पंजाब की पूरी बात थी, वो सफल नहीं हो सके। मेरे को उस सिलसिले में पंजाब जाना पड़ा। मैं पाकिस्तान बॉर्डर तक गया, वहाँ कई अधिकारियों से मिला, बीएसएफ के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बहुत मदद करी, परंतु जो ड्रग का वहाँ से सप्लाई होनी थी उसकी एग्जैक्ट तिथि और प्लेस नहीं पता पड़ पा रही थी, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर और कई जगह से ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ से आदमी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और जो टेररिस्ट का और ड्रगिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन था उसके कई पॉइंट्स थे। कई तो इस तरह से थे कि सुरंग भी बना ली गई थी और सुरंग में के माध्यम से आते थे, और कुछ ऐसे थे जो कि तार को एक वो था डंडा इत्यादि था, उससे वो लोग जंप करते थे और बहुत ही टेक्निकल तरीके से इस पार आ जाते थे और सामान को जो है वो फेंक दिया करते थे वहाँ से 4-6 आदमी उठा करके, और इधर से जो हिंदुस्तान की परिधि में और हिंदुस्तान के अंदर ला करके विभिन्न शहरों में इसका सप्लाई होती थी। एक पूरा नेटवर्क था जिसको ब्रेक करना था। मेरे साथ 4 ऑफिसर्स लगाए गए थे। बहुत ही छोटी सी टीम थी, सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, बहुत मेहनत की गई और अंततः जो है हम एक उसके अंदर क्रैक उस पूरे जो उनका जो ड्रगिस्ट थे, जो उनका नेटवर्क था, उसमें क्रैक कर पाने में मैं सफल रहा। और अंततः ये हुआ कि उनकी जिस दिन सप्लाई होनी थी उस दिन मेरे को इन्फॉर्मेशन जो है एक माध्यम से मिली। उसमें उन्हीं का एक जो सप्लायर था जिसको यहाँ पर एक जगह पर डिलीवरी करनी थी, उसको मैंने जो है तोड़ा। उसने इन्फॉर्मेशन मुझे पास की और अंततः ये हुआ कि वह ड्रग वहाँ से चली। मैंने उस टाइम मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली से मैं लखनऊ की ओर रवाना हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वहाँ पर कैंप कर रहा था, पर कोई इन्फॉर्मेशन डेवलप नहीं हो रही थी। पर जब मैं लखनऊ के करीब था तभी ये पता लगा कि ड्रग वहाँ से मूव कर चुकी है। हशीश था उसमें जो ड्रग में, और हेरोइन थी, चरस था और गांजा था, और साथ ही साथ जो उसके उसमें लगभग 34 लाख रुपए भी थे इंडियन करेंसी के। ये सामान जब वहाँ से चला है
तभी मैंने वहाँ के जो इन्फॉर्मेशन वहाँ के ऑफिशियल्स को दी। लेकिन जब तक ऑफिशियल्स उस पर क्रैक डाउन करते तब तक वह वहाँ से स्नीक आउट हो गए, और वो जो है उसके बाद जो नंबर्स इत्यादि थे वो सब बंद हो गए, और हम जो कोई भी ऐसा नहीं सोर्स था जिससे कि डेवलप कर पाते कि वह वर्तमान में कहाँ पर हैं। बहुत कोशिश की जा रही थी किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको लगातार ये निश्चित तौर पे उनको जहाँ पर आना था उस डेस्टिनेशन पर मैंने यद्यपि कि दिल्ली पुलिस के माध्यम से वहाँ पर प्लेसमेंट कर रखा था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर हो पा रही थी कि उनका मूवमेंट कहाँ पर है। बाद में जो उनका एक नंबर चला और जो हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क था वो सफल हुआ। वो लोग पहाड़गंज में एंटर किए और एक होटल में वो लोग पहुंच गए। जब होटल में पहुंचे उन्होंने एक पर्टिकुलर माध्यम से एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि क्योंकि वहाँ पर डील होनी थी और वहाँ पर जो है सामान सप्लाई के साथ साथ वो पैसे भी वहाँ पर डिलीवर होने थे। 34 लाख रुपया उनके पास वैसे था, और जो सामान था उसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ की थी। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने अपने पास रखा। मैंने वहाँ पर जो दिल्ली में पहाड़गंज पुलिस को मैंने इन्फॉर्मेशन पास की, वहाँ के सीनियर ऑफिसर से मैंने बात करी और मैंने उनको पर्टिकुलर रूम बताया पर्टिकुलर होटल के साथ, और वहाँ पर बड़े राइट टाइम उन्होंने रेड करी और सारा पैसा, सारा ड्रग और जो चारों जो वो पाकिस्तानी थे उनको पकड़ा गया। पूरे पैसे बरामद हुए, सारी ड्रग, हशीश, हेरोइन, चरस, ये सारा बरामदगी हुई। और वहाँ के दिल्ली कमिश्नर पुलिस ने तत्कालीन मुझको फ़ोन पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने उन ऑफिशियल्स को जो है इन्फॉर्मेशन इमीडिएट दी जिन्होंने इस सूचना को लगभग 2 महीने पहले शेयर किया था कि आप ट्रैक करते रहिए, एक बहुत बड़ा कैच आपको मिलेगा और ये ड्रग जो है इनकी रेगुलर सप्लाई को तोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे न जाने कितने स्कूल कॉलेजेस में ये लोग बेचा करते हैं और कितने जो है यहाँ का यूथ बर्बाद हो रहा है। तो इसमें बड़े जी जान से मेहनत की गई और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया मेरे एक्शन को, और मुझको जो है ये प्रॉमिस किया एजेंसीज़ ने कि आगे से जो भी बड़े ऑपरेशंस होंगे वो आपको सुपुर्द करेंगे। मुझको बहुत ही खुशी हुई और शासन ने मेरे को अप्रिसिएशन लेटर के साथ साथ मुझे जो मेरे साथ कर्मचारी थे उनको कैश रिवॉर्ड्स दिए और एक बड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि इतना बड़ा ड्रग का मामला और अभियुक्तों की गिरफ्तारी ने एक जो सेटिस्फेक्शन दिया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये आज 34वां एपिसोड था मेरे इस विजय भूषण IPS दास्तान का, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिर कहूँगा पुनः, अभी मेरे को इसी माह गृह मंत्रालय द्वारा जो है अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है, और पहले मेरे को 7 राष्ट्रपति पदक पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं। आप सबका प्यार मेरे साथ है, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं इसको जो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आप जिस तरीके से लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उसी तरीके से कृपया करते रहिए। फिर जल्दी मिलूँगा 35वें एपिसोड के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।